यह तुमसे तुम तक का अध्याय 2 है। इस अध्याय में हम आर्यन के कठोर नियमों और मीरा की भावनाओं के बीच बढ़ते तनाव और एक अनपेक्षित मोड़ को देखेंगे। अगले दिन सुबह के ठीक 7:45 बजे थे। आर्यन अपने कैबिन में बैठा कल की मीटिंग के पेपर्स देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दीवार पर लगी घड़ी की ओर जा रही थी। कल उसने मीरा को कड़ी चेतावनी दी थी, 1 सेकंड की भी देरी और उसकी नौकरी खत्म। 7:58, 7:59 और ठीक 8 बजते ही कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। मीरा अंदर आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो कल वाली हड़बड़ाहट नहीं थी। वह शांत थी। उसके बाल करीने से बंधे थे और उसने हल्के नीले रंग का शूट पहना था। गुड मॉर्निंग सर। ठीक 8 बजे मीरा ने अपनी फाइल मेज पर रखते हुए कहा। उसके शब्दों में एक हल्की सी जीत की खनक थी। आर्यन ने बिना नजरें उठाए कहा, वक्त पर आना कोई उपलब्धि नहीं है, यह बुनियादी जरूरत है। यह फाइल जो कल की मीटिंग की तैयारी अधूरी है, मुझे अगले 2 घंटे में इस पूरे प्रोजेक्ट का विश्लेषण चाहिए। मीरा ने फाइल ली और अपने काम में जुट गई। आर्यन उसे छिप कर देख रहा था। उसने सोचा था कि मीरा इतनी मुश्किल फाइल देखकर घबरा जाएंगी, लेकिन वह शांत रही। तभी आर्यन ने एक चाल चली। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और आदेश दिया कि मीरा को ऑफिस के सबसे पुराने और धूल भरे रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए, ताकि वह पिछले 10 सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ सके। रिकॉर्ड रूम? पर सर, वहां तो रोशनी भी ठीक नहीं है। मीरा ने विरोध करना चाहा। काम काम होता है मीरा। अगर तुम इतनी सी असुविधा नहीं झेल सकती, तो शायद यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। मीरा बिना कुछ कहे रिकॉर्ड रूम की ओर चली गई। रिकॉर्ड रूम ऑफिस के बेसमेंट में था। अंधेरा, ठंडा और फाइलें की अंबार से भरा था। मीरा घंटों तक वहां फाइलें ढूंढती रही। अचानक एक ऊंची अलमारी से भारी फाइलों का एक बंडल सरक कर नीचे गिरा। मीरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अलमारी के तेज किनारे से कट गया। उधर ऊपर कैबिन में आर्यन को कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे और मीरा वापस नहीं आई थी। उसने खुद को समझाया कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर के एक छोटे से हिस्से ने उसे रिकॉर्ड रूम की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी एक हाथ से फाइलें सहेज रही थी। तुम पागल हो? तुम्हें चोट लगी है और तुम अभी भी इन कागजों की फिक्र कर रही हो? आर्यन लगभग चिल्लाया। मीरा ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने ही तो कहा था सर, काम काम होता है और नियम कहते हैं कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। आर्यन के चेहरे के भाव पहली बार बदले। उसका कठोर मुखौटा एक पल के लिए गिर गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना रुमाल निकाला और मीरा के हाथ पर कसकर बांध दिया। मीरा ने गौर किया कि आर्यन के हाथ कांप रहे थे। वह पत्थर का इंसान एक मामूली सी चोट देखकर विचलित हो रहा था। ऊपर चलो, मीटिंग कैंसिल है, आर्यन ने रूखी लेकिन फिक्रमंद आवाज में कहा। पर सर, आपके नियम। चुप रहो और चलो, आर्यन ने उसे लगभग आदेश देते हुए कहा। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, मीरा अपना बैग उठाकर जाने लगी। उसने देखा कि आर्यन अभी भी अपने कैबिन में बैठा था, खिड़की से बाहर हो रही बारिश को देख रहा था। मीरा उसके पास गई। शुक्रिया सर, मरहम पर पट्टी के लिए। आर्यन मुड़ा नहीं। उसने बस इतना कहा, कल सुबह 8 बजे, और अपना हाथ ध्यान से रखना, मुझे धीमे काम करने वाले लोग पसंद नहीं। मीरा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि आर्यन की यह कड़वाहट सिर्फ एक ढाल है। उस पत्थर के अंदर एक ऐसा इंसान छुपा है जो परवाह करना जानता है। बस उसे इस बात से डर लगता है। जैसे ही मीरा बाहर निकली, आर्यन ने मेज पर रखे उस खून से सने रुमाल को देखा। उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि अपनी दराज में संभाल कर रख दिया। वक्त की सुइयां चल रही थी, लेकिन आर्यन के दिल की बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी।